children, good morning. Welcome back your online class of Montessori School. मैं स्टैंडर्ड 5 की हिंदी लिटरेचर मिस। तो प्रीवियस क्लास में आपको मैंने क्या पढ़ा रही थी? चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है चने के खेत। उस चैप्टर में से मैंने आप लोग को 2 पे समझाया था। आज मैं उसे आगे पढ़ाऊँगी। तो टेक योर बुक एंड ओपन चैप्टर 2। तो चिल्ड्रन, आप लोगों ने निकाल लिया चैप्टर 2। शीर्षक क्या है? चने के खेत। तो इस चैप्टर में मैंने आप लोग को पेज 16 और 17 पढ़ा चुकी हूँ। इस चैप्टर में मैं पहले आपको क्या बताया था कि अकबर एक शासक थे, मुग़ल शासक, और उन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र सलीम को राजस्थान जीतने के लिए भेजा। कहाँ भेजा था? राजस्थान जीतने के लिए राजस्थान भेजा था। तो फिर क्या हुआ कि सलीम अपने सैनिक को लेकर के कहाँ चले गए? राजस्थान चले गए और वहीं पर तंबू गाड़ के रहने लगे। और उसके बाद अपने सैनिकों को क्या आदेश दिया था? चने के खेत से चने लाने का आदेश दिया था। और सैनिक चने के खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने काफ़ी दूर तक चला, लेकिन उनको चने का खेत नहीं मिला। तब उन्होंने क्या किया? एक वृद्ध से पूछा कि चने के खेत कहाँ है, और वो फिर वृद्ध के साथ चने के खेत की तलाश में निकल पड़े। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आप पेज नंबर 18 में आ जाओ। एक मिनट। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था ना। हाँ, यहाँ से फिर से पढ़ते हम लोग। सैनिक उसकी ओर लपके, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं। जब सैनिकों ने देखा कि एक चने का खेत है तो वो खेत में जाने लगे। तो बुजुर्ग ने क्या किया? वो वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया? उनको खेत में जाने से रोक दिया। और क्या बोला उन्होंने कि इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं, आगे बहुत अच्छी किस्म के चने के खेत हैं, वहीं से काट लेना। फिर बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि ये खेत अच्छे नहीं हैं, इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं, इससे भी अच्छे चने आपको आगे मिलेंगे, इसलिए इस खेत को छोड़ दीजिए और आगे चलिए। फिर वो सैनिक और वृद्ध आगे चल पड़े। वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें कई खेतों से निकालते हुए काफ़ी दूर ले आया। वो वृद्ध व्यक्ति क्या सैनिकों को काफ़ी दूर ले आया। रास्ते में कई खेत मिले, लेकिन वृद्ध ने चने काटने से उन्हें मना कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखो। सैनिकों को शक हुआ कि कहीं यह व्यक्ति राजपूतों को एकत्र कर हमें घेर ना ले। शक यानी डाउट, यानी शक हुआ सैनिकों को कि ये व्यक्ति तो हम लोग को आगे की ओर ले जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये व्यक्ति जो है आगे में राजपूतों को इकट्ठा करके रखा है। एकत्र यानी इकट्ठा, जमा करके रखा है, और हम लोग आगे जाएंगे, हो सकता है वो हम लोग पर आक्रमण कर दे, घेर करके आक्रमण कर दे, है ना। सैनिकों ने क्रोधित होकर कहा, कई अच्छे खेत निकल गए, लेकिन तुमने हमें चने नहीं काटे दिए। तो सैनिक गुस्सा हो गए और वृद्ध से बोले कि हम लोग तो कितने सारे खेत पार करके आए हैं, और तुम हो कि हमें चने नहीं लेने दिया और हमें इतना दूर ले आए, हमें और दूर क्यों ले जा रहे हो? सैनिकों ने वृद्ध से पूछा। तो वृद्ध ने क्या कहा? आप चिंता ना करें, मैं धोखा नहीं दूंगा। वृद्ध जो है सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं राजपूत हूँ, आगे चलिए। वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया। वृद्ध बहुत शांतचित्त होकर सैनिकों को समझाया। वह एक एक खेत पार कराते हुए सैनिकों को एक खेत में ले आया और बोला, यहाँ से आप लोग चने ले सकते हैं। फिर वो वृद्ध क्या किया? सैनिकों को कई खेत पार कराते हुए अपने खेत में ले आया था, लेकिन सैनिक को ये नहीं पता था कि ये खेत वृद्ध का है, और उसने कहा कि आप इस खेत से चने
ले सकते हो। सैनिकों को उस पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उस खेत में वैसे ही चने थे जैसे वे पीछे छोड़ आए थे। सैनिकों को वृद्ध पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्रोध यानी गुस्सा आ रहा था कि उसने कहा कि पहले भी हम लोग अच्छे अच्छे खेत छोड़कर आए हैं, और जिस खेत में तुम लेकर आए हो इस खेत का चने भी पहले के खेत के जैसे हैं। उन्होंने कड़क कर पूछा, बुढ़े, सैनिक बहुत गुस्सा हो गए और पूछते, बुढ़े, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो हमें अच्छे चनों का लालच देकर इतनी दूर ले आया? सैनिक गुस्सा हो गए और वृद्ध पर बरस पड़े, यानी गुस्सा होने लगे। इस खेत में तो ऐसे ही चने हैं जैसे पिछले खेतों में थे। सैनिकों ने वृद्ध से कहा कि इस खेत के चने भी तो वैसे ही हैं जैसा हम लोगों ने पहले खेत में देखा था। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। वृद्ध व्यक्ति की रोने लगा। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रास्ते में जो खेत थे वे मेरे गांव वाले के थे। अब वृद्ध रो रो कर सैनिकों को बताने लगा कि आपने जो पहले खेत देखा था वो मेरे गांव वालों के थे, मेरे नहीं थे। यह खेत मेरा है, आप इसमें से चने ले जा सकते हैं। दूसरों के खेतों को उजड़वा कर अपना खेत बचाने का काम एक सच्चा राजपूत नहीं कर सकता। वृद्ध ने कहा कि दूसरे के खेतों को उजड़वाना नहीं था मुझे, मैं अपने खेत से चने देना चाहता हूँ। आप दूसरों का खेत मत उजाड़ो, मैं एक सच्चा राजपूत हूँ, दूसरों को खेत उजड़वा कर अपना खेत बचाना नहीं चाहता हूँ। सैनिक वृद्ध की त्याग की भावना से इतने प्रभावित हुए कि बिना चने लिए ही लौट गए। तब सैनिकों ने सोचा कि ये वृद्ध देखो कितना त्याग किया है, वो अपना खेत पर ले आया लेकिन दूसरे के खेत को बचा दिया। उसकी त्याग की भावना को देखकर, परोपकार की भावना को देखकर सैनिक काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, बिना चना लिए ही लौट गए। तो चिल्ड्रन, आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि सैनिक जो है, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, वो परोपकार की भावना से भरे होते हैं, वे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कि किसी को भी परोपकार के रास्ते पे चलना चाहिए, है ना। तो सैनिक जो है ये राजपूत के किस बातों से प्रभावित हुआ था? त्याग और परोपकार की भावना से। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं प्रीवियस क्लास में आपको इस चैप्टर का नोट्स दूंगी या बुक पेज करवाऊंगी। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करोगे, चैप्टर 1 का जो मैंने नोट्स दिया था वो आपको याद करना है, यानी आपका होमवर्क है लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1। अब एक काम करो, इस पेज के स्पेलिंग को अंडरलाइन कर लो। चलो आ जाओ। फर्स्ट लाइन अधिकांश, तो फर्स्ट लाइन अधिकांश, सेम लाइन शासन, उसी लाइन में शासन, फिर नेक्स्ट लाइन राजस्थान। तो आज बस इतना ही स्पेलिंग अंडरलाइन कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पेलिंग अंडरलाइन करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।